कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर जहां देश भर के अस्पतालों में प्रोटेस्ट जारी है, वहीं हिमाचल के अस्पतालों में भी लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बंद कर दी गई हैं और केवल इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रखी गई हैं। कांगड़ा स्थित टांडा मेडिकल कॉलेज में आज दिन भर प्रोटेस्ट जारी रहा। डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घूम घूम कर नारे लगाए और लोगों को इस आंदोलन के प्रति जागरूक भी किया। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित सभी डॉक्टर्स एक सुरक्षा नीति की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहा टांडा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने। हम लोग अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में हैं, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और जिस तरह से आप जानते हैं, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल में हुए रेप एंड मर्डर केस को लेकर के पूरे भारत में, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं। ऑलमोस्ट हर जगह ओपीडीज़ को बंद कर दिया गया है और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही चालू रखा गया है। यही हालत हिमाचल में भी है इस समय। और जो गुस्सा डॉक्टर्स के अंदर है, मेडिकल स्टूडेंट्स के अंदर है, मेडिकल स्टाफ के अंदर है, वो हर जगह हमें दिखाई दे रहा है। तो यही इस टाइम पे हम टांडा मेडिकल कॉलेज में देख पा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ, उनसे, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, सबसे, कि ऐसा क्या उनका इशू है अभी तक, क्या इस मामले में आगे हुआ है इस केस में, और क्या उनको लग रहा है कि आगे और होना चाहिए, वो क्यों अभी तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू करके रखा हुआ है। हमारी सारी रेजिडेंट एसोसिएशन साथ में है। हम लोग इस समय पे पूरे आक्रोश में हैं। उसका कारण एक ही है, डॉक्टर जो हमारी जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, ऐसा कृत्य होते हुए देखकर हमारी रूहें कांप उठी हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ऐसे असुरक्षित समाज में रहें। उसके लिए हम सरकार से ये मांगते हैं कि वो हमें एक सुरक्षित कानून लाके दे और जो भी वहाँ हो रहा है उसके प्रति वो हमें एक साफ सुथरा निष्पक्ष जांच हमें प्रदान करे। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर के अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या स्पेसिफिक आपको लगता है कि कदम सरकार उठा सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और मेडिपर्सन एक्ट राज्य में और पूरे देश में लागू हो। वो होगा तो हम भी थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे, काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं जैसे कोलकाता के अंदर प्रोटेस्ट पे बैन लगा दिया गया था 7 दिन के लिए। हम कहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं? हम एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा, पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। जब डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो कितने सारे मामले ऐसे ही अनसुने चले जाते हैं आम जनता के। तो ये जो क्रांति आएगी, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं आएगी, ये पूरी जनता के लिए आएगी और हम इसके ध्वजवाहक बने हैं। किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ शेयर नहीं किया। हम लोगों ने आज डॉक्टर्स, जब हमें दिखा कि कोई हमारे लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा है, तब हम आए हैं। जब हम दूसरे केसेस में, जैसे निर्भया का केस था, उसमें हम वाइट कोट पहन के नहीं गए थे, तो किसी को पता भी नहीं चला होगा कि कोई रेजिडेंट है या कोई डॉक्टर है या कोई नर्स है, कोई पैरामेडिकल है, किसी को नहीं पता चला होगा। दैट इज़ वाई पीपल आर सेइंग कि हाँ भाई, आप लोग जो है आप नहीं आए। हम तब भी थे, लेकिन तब हमसे किसी ने नहीं पूछा। आज हम अपना वाइट कोट, अपने स्टेप लेके इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं आया था। हमने पोस्ट शेयर किए थे, हमने अपने नॉन मेडिको फ्रेंड्स जो दूसरी ब्रांचेस के हैं उनको भी हमने बोला कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन क्या ये हमारी मांगने की चीज़ है कि हम किसी को बोलें कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ बोलो? अभी तो हम ग्रेटफुल ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आ गया है। विदाउट हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसी वजह से आया है। कोई एफआईआर या कुछ हाई कोर्ट ने उसको ऊपर नहीं भेजा है, खुद नहीं लिया है। तो वी आर होपिंग फॉर जस्टिस, कि उनसे उम्मीद है जो भी इसमें स्पेकुलेशंस बनी है या सच में जो कॉन्स्पिरेसी है, होपफुली वो सब कुछ जो क्लियर है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज आप खुद देखो कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है। अगर हमें एक ब्लॉक से इस ब्लॉक में भी जाना होता है, देन ऑल्सो ये हमें पूरा कवर करना पड़ेगा। हमारी 36 आवर्स में रात का भी आता है टाइम, सुबह का भी आता है, जब सब सो रहे होते हैं तब भी आता है। और दूसरा, मैं खुद गायनी डिपार्टमेंट से हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में एक फ़ीमेल के साथ 10 से 15 अटेंडेंट रहते हैं। अगर कोई भी भड़क जाएगा किसी भी बात पे हमारे ऊपर 15 लोग आके खड़े हो जाते हैं। तो हमें उस सब चीज़ से सिक्योरिटी चाहिए। हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम एक बेसिक चीज़ मांग रहे हैं कि हमें प्रॉपर ड्यूटी रूम्स मिले ड्यूटी करने के लिए। दूसरा, हम ये मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले। अभी क्योंकि हम एक मेडिकल कॉलेज में हैं और इस टाइम पे जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो ज़्यादातर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें चल रहा है।
लेकिन एक बेसिक सवाल है जिसको लेकर के अक्सर लोग भूल जाते हैं, और मैं इसी सवाल को लेकर यहाँ डॉक्टर से बात करना चाहूँगा कि अर्बन एरिया में जब हम खड़े हैं, अर्बन एरिया में जब हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन की, एक सिक्योरिटी की बात होती है। लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो रूरल एरियाज़ में, पीएचसी में या सीएचसी में जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि स्टाफ या सिक्योरिटी उस लेवल पे नहीं है। तो क्या जो आप डिमांड रख रहे हैं इस टाइम पे, इसके अंडर उस स्टाफ के लिए भी कुछ है, कुछ तरह का प्रोविज़न आप सोच रहे हैं? ये सभी डॉक्टरों के लिए है, देशव्यापी। इनफैक्ट जो दुर्दांत एरियो में कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो विशेषकर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे कितने ही GDOs हैं जो PHC में काम करके आ चुके हैं, और वो ऐसे भयावह किस्से सुनाते हैं कि रूह कांप जाती है। ऐसे में तो कई बार हो जाता है कि सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, या कुछ अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बेशक ये सिर्फ अर्बन इलाकों की बात नहीं है, ये दूर दराज के सभी क्षेत्रों के लिए भी, और जहाँ जहाँ डॉक्टर है वहाँ वहाँ उसे जो उसका अधिकार है सुरक्षा वो मिले। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें इतनी छोटी चीज़ों के लिए हमें सड़क पे आने के लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हो गया है तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, आम जनता को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको और सिक्योर फील करा सके। जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उन्हें कैसे अच्छे बेटर जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। आई नो कि पब्लिक को, नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, विल से सॉरी टू देम, बट हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अलावा वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। कर रहे हैं हम, उन्हीं के लिए कर रहे ये हैं। सिर्फ हम अपने लिए नहीं अगर कर हम रहे हैं। सुरक्षित नहीं है तो हम सर्विस कैसे करेंगे? सर हमारे लिए खड़ी हो जाए जनता आके आगे, हम चले जाएंगे ओपीडी में, हम ओपीडी में बैठेंगे सर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारे लिए जनता खड़ी हो जाए आकर कि हमारे डॉक्टरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हमारी तरफ से स्ट्राइक करें। निर्भया के केस में एक मतलब बंदा आया था सर बाहर, सब ने करा, हमारे लिए क्यों कोई नहीं आ रहा है? सब हमारे पे हंस के चले जाते हैं यहाँ से, हमारे लिए आ जाए हम चले जाएंगे ओपीडी के अंदर। हमें नहीं है सर, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे खड़े होने के लिए। आपको क्या लगता है कि हमारी इमरजेंसी डबल हो गई है अंदर? हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ से अगर एक बार पेशेंट ने पर्ची कटवा ली है, अंदर उनको सबको देखा जा रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो इलेक्टिव है कि वो इमरजेंसी है, हम सबको देख रहे हैं। लेकिन आप जो आपकी ये जनता है जो देख रही है, आपके न्यूज़ चैनल को देख रही है, उनको बोलिए हमारे लिए आए, हम ओपीडी में बैठेंगे सर, हमें कोई ज़रूरत नहीं आने की। मैंने नॉर्मल पब्लिक से कभी नहीं बोलते हुए सुना इस इंसिडेंट्स के बाद, कभी कोई भी फॉरफ्रंट पे नहीं आया, नीदर मेडिको नॉर मेडिकल में तो सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी आई है, बाकी कोई भी नहीं आए। ना ही कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, ना ही इंजीनियर आए हैं, ना ही एडवोकेट्स आए हैं, कोई भी किसी वर्ग का आगे नहीं आया इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो वी हैव टू स्टैंड फॉर आवरसेल्फ ना, हमें भी तो अपने। एक और बात बता दें कि हम सारे इमरजेंसी ड्यूटी वाले ही हैं। मैं 24 घंटे हो गए मुझे भी जगे हुए, इनको भी 24 घंटे जगे हुए हो गए। हम अपनी इमरजेंसी ड्यूटी देकर ही आ रहे हैं, हमें 24 घंटे हो चुके हैं सर। हमारा थोड़ी देर में 36वां घंटा लगने वाला है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग आम जनता के लिए कर रहे हैं।